नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर बेहद ही चिंता का विषय डिस्कस होने जा रहा है और जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी कई बार मीडिया चैनल के ऊपर भी मिली होगी। और हम लोगों ने शुरू होने से पहले, इस चिंता की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर संक्षेप में जानकारी आप लोगों को दी थी। उन उपयुक्त स्थानों के नाम भी बताए थे जिनके ऊपर ये चीज़ें घटित होने वाली है और आने वाले समय में किस प्रकार से कौन कौन से स्थान के ऊपर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आएंगी, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दी थी। तो आज की डेट में 3 राज्यों के अंदर बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो रखा है जिसको डर का माहौल कहा जाता है, जिसमें लोगों के अंदर भय, घर से बाहर निकलने के लिए कठिनाइयाँ, समस्याएं, एक दूसरे से बात करने के लिए और सबसे बड़ी चिंता अपने ऊपर जान और मृत्यु का खौफ दिखाई देता है। क्योंकि मृत्यु जो द्वार पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है इन राज्यों के अंदर, जिसमें चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और लगातार बहुत सारे लोगों को मृत्यु अपनी चपेट में भी ले रही है, जिसमें से छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जी हाँ, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और इनके साथ साथ राजस्थान के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश, तो इनके अंदर भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनके अंदर भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। लगातार गुजरात के अंदर जिस प्रकार से कठिनाइयां उत्पन्न होती जा रही हैं, छोटे बच्चों के ऊपर चांदनीपुरा वायरस का खतरा मंडरा रहा है और गहन चिंता का समय इन बच्चों के लिए आता हुआ ग्रहिक परिस्थिति के द्वारा दिखाई दे रहा है। और ये समय इन कठिनाइयों का समय है कि जिसमें गुजरात के चांदनीपुरा वायरस से 71 केस पाए जा चुके हैं। कुछ ही हफ्ते हुए हैं, मतलब ये कहिए कि संपूर्ण रूप से महीना भी नहीं बीता होगा इस वायरस को फैलते के लिए, 14-15 दिन भी नहीं ढंग से बीते हैं और इसमें 27 की मृत्यु हो चुकी है। 27 की मृत्यु, 71 केसेस मिले हैं जिसमें से 27 की मृत्यु हो चुकी है। तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन और मृत्यु की आंकड़ा इसमें कितना ज़्यादा प्रबल दिखाई देता है और मृत्यु का आंकड़ा कितनी कठिनाइयों को उत्पन्न कर रहा है। जिसको ये वायरस हो रहा है उसकी उम्मीद बचने की बहुत ज़्यादा कम हो रही है और ये वायरस ज़्यादातर हमारी नव पीढ़ी, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको अपनी चपेट में ले रहा है। सुरक्षा की लहजे से सरकार बड़े नियम, बड़े कानून लेके आ रही है, बड़ी चीज़ें भी व्यवस्थित कर रही है। वहीं दूसरी ओर केरला के अंदर नीफा वायरस के कारण हाहाकार मच रहा है। 14 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और इस मृत्यु ने केरला के अंदर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। नीफा वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी अभी तक वैक्सीन भी नहीं बनी है और इस वायरस के कारण आप ये समझिए कि आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो कि हिंड्रा वायरस को माना जाता है, हिंड्रा वायरस की कैटेगरी का ये माना जाता है, जो तेज़ी से फैलता है, संक्रमित करता है, जानवरों से आदमियों के अंदर आता है और आदमियों से आदमियों के अंदर फैलता है। तो मतलब ये कहीं पर भी रुकता नहीं है। कोरोना वायरस जैसी ही रफ्तार ये वायरस कठिनाइयों को अपने साथ में लेके चलता है और लगातार एक के बाद एक कठिन समय की उत्पत्ति करता हुआ नजर आता है। वहीं केरला एक वायरस के अंदर था ही, दूसरा अमीबा जो दिमाग खाने वाला बैक्टीरिया है उससे जूझ रहा। इससे पहले केरला के अंदर लगातार जो एक प्रकार से जिसको बर्ड फ्लू कहा जाता है, H1N2, H2N5 वायरस, उससे जूझता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर केरला के अंदर लगातार एक के बाद एक नए वायरस की उत्पत्ति होती जा रही है। नई कठिनाइयाँ हमारे सामने निकल के सामने आ रही हैं। और दूसरी ओर महाराष्ट्र एक प्रबल रूप से बहुत ही ज़्यादा विकसित स्टेट है भारत का और इस विकसित स्टेट के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत सारे अपनी जीवन की आशाओं को पूरा करने के लिए, काम करने के लिए भी आते और यहाँ पे जीका वायरस फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ये जीका वायरस संपूर्ण रूप से पुणे
और उनके आसपास के क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रहा है। महाराष्ट्र में जीका वायरस के 34 केस पाए गए हैं। अब ये केवल यहीं पर रोका नहीं है, ये आगे राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके अंदर गुजरात से सटे हुए इन क्षेत्रों के अंदर चांदनीपुरा वायरस के कुछ केसेस मिलने की आशंका भी आई है और कुछ केसेस शायद मिल भी चुके हैं। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो के बाद में हो सकता है पहले कुछ केसेस आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से आ भी गए हो। वहीं पर जो केरला के अंदर हो रहा है उसका खतरा कर्नाटका और तमिलनाडु के स्टेट्स के अंदर भी बना हुआ है। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग वायरस का आना, अलग अलग वायरसों के कारण लोगों की जान जाना, कठिनाइयाँ, बद से बदतर हालातों को उत्पन्न करना, ये आने वाले समय की उस ग्रहिक परिस्थिति के कारण हो रहा है, जिसके कारण भारत के अंदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे। राहु का प्रभाव अपने आप में बहुत ही प्रबल होता हुआ नज़र आ रहा है। जीवन के अंदर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जगह जगह के ऊपर हार्ट अटैक आने की समस्याएं हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। और ये वीडियो कोई मेडिकल साइंस से रिलेट करने के लिए या न्यूज़ देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के पास में जुलाई के अंत के महीने के लिए जो ग्रहिक परिस्थितियों का आकलन करके बताया था कि ग्रह परिस्थिति बदलाव को हमारे सामने दिखा रहे हैं और जिसके कारण हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ समस्त भारत के अंदर उत्पन्न होते हुए नज़र आएंगे। और अभी बरसात के बाद में जो डेंगू प्रबल रूप से प्रबल होता हुआ नज़र आता है, तो इसका मतलब है भारत के अधिकांश राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार से अलग अलग बीमारियां सभी लोगों को अपनी चपेट में लेती हुई नज़र आएंगी। और इन बीमारियों के कारण जीवन के अंदर कठिनाइयाँ बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और पूर्ण रूप से ग्रहों ने ये स्थिति बना रखी है, ये नियति बना रखी है, जो प्रबल संभावना नहीं, प्रबल कारक बना रही है कि आने वाले समय के अंदर ये सब घटित होना ही होना है। 100%, 99 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है जिस प्रकार से सरकार चेतावनी दे रही है, कोरोना के लक्षण जैसे लक्षणों को RT-PCR जैसी रिपोर्ट्स को दोबारा से लागू किया जा रहा है। लगातार बुखार चेक करने को, अलग अलग लक्षण चेक करने को कहा जा रहा है। आने जाने के ऊपर मास्क लगाने को कहा जा रहा है। भीड़ भाड़ के इलाकों से बचने को कहा जा रहा है। तो ये वो रोकथाम है जिनको हम लोगों को अपनाना भी चाहिए, क्योंकि अगर इन रोकथाम को नहीं अपनाया तो हकीकत में इस समय के अंदर भारत के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, इंटरनल इश्यूज़ जो भारत के अंदर उत्पन्न होते हुए जा रहे हैं, कहीं ये गंभीर समस्याओं को उत्पन्न ना कर दें। और ऐसी गंभीर समस्या जो सभी लोगों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग बीमारियों को फैलाएं और जिसके कारण मनुष्य को हानि भी उठानी पड़े। जिस प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र, केरला इस समय पे हानि उठा रहे हैं और आगे आने वाले समय के अंदर भगवान ना करे कि इनको बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हुई नज़र आए। तो ये कठिनाइयों को आने से ही पहले अपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियम जो सरकार बोल रही है वो, और जो खुद से कर सकते हो वो भी पालन कीजिए सुरक्षा नियमों का, ताकि जीवन सुरक्षमय ये कहिए बिल्कुल एकदम से जिसको कहते हैं सुलझा हुआ सा चलता हुआ नज़र आए आप लोगों का। उम्मीद है वीडियो जानकारी पूर्ण लगा होगा आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करेंगे। केवल वीडियो को देख के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। और जो लोग भी ग्रहिक परिस्थितियों का ग्रहिक आकलन मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, वो नीचे चल रहे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, फ़ोन हम लोग नहीं उठाते हैं। तो नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आएगा, वहाँ पे टीम बैठी हुई है, आपकी बुकिंग प्रोसेस कर देगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ सुबह के एक नई वीडियो में।